पर स्थित है? विष्णु प्रयाग, बताएं। विष्णु प्रयाग, देखो ये प्रयाग कितने हैं टोटल? 5 प्रयाग हैं, पांचों को 5 सेकंड में याद कर सकते हैं। कैसे? बस एक याद रख लेना, क्या बोलेंगे? विष्णु प्रयाग जी। तो विष्णु जी के एक इसमें कॉमन नदी होगी पंच प्रयागों में, अलकनंदा। सब जगह क्या होगी? अलकनंदा कॉमन नदी होगी, अलकनंदा। अब जैसे हम आपसे पूछें अलकनंदा और पिंडर, अलकनंदा और पिंडर, जैसे हम पूछें अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, जैसे हम आपसे पूछें एक तरफ अलकनंदा कॉमन है, मंदाकिनी, और इधर हो जाएंगे आपका भागीरथी, भागीरथी नदी। इधर हो जाए अलकनंदा प्लस आपका भागीरथी का कौन सी बची? नंदाकिनी। कौन सी बच जाएगी? नंदाकिनी बच जाएगी। और एक आपका कौन सी पूछी गई है? वो एक पूछी गई है आपसे अलकनंदा के साथ में आपका धौली गंगा। क्या बोलोगे? धौली गंगा, धौली गंगा। देखो कितना आसान है। अलकनंदा कॉमन है भैया, थम्स अप करें। हाँ, एक तरफ का तो याद हो गया भैया। पिंडर, डरता कौन नहीं है? तो याद रख लेना कर्ण, महाभारत में किसी से नहीं डरता, डर नहीं है कोई। तो ये कौन सा प्रयाग हो गया? ये कर्ण प्रयाग में दोनों मिल जाती हैं। मंद, मंदा क्या करना चाहिए हमको? हमेशा गुस्सा, हमेशा मंदा होना चाहिए। गुस्सा बोलते हैं रुद्र, भगवान शिव जी गुस्से का प्रतीक, रुद्र प्रयाग। ठीक है, भोले भी है, रुद्र माने गुस्सा भी, उनका रुद्र रूप भी है। भागीरथी को कौन लेके आए थे? देवताओं से मांग करके, देवताओं से मांग करके लेके आए थे गंगा जी को। ठीक है, भगीरथ लेके आए थे। नंदाकिनी, तो इनका तो नाम ही नंद से, तो भैया नंद प्रयाग, नंद से नंद प्रयाग। धौली गंगा यानी कि धुलने किसके? विष्णु जी के पैर, गंगा जी वहां पर पैर धुल रही है। ठीक है, ये विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग। हम सब करो भैया, याद रखेंगे हम। तो विष्णु प्रयाग में क्या हो गया? एक तरफ अलकनंदा कॉमन ही है, अलकनंदा, और उसके साथ में आपका धौली गंगा है, धौली गंगा। अब मुझे बताओ अलकनंदा का जो उद्गम होता है, अलकनंदा कॉमन है तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, अलकनंदा का जो ओरिजिन है वो किस हिमनद से होता है? अलकनंदा कहां से निकलती है? अलकनंदा निकलती है आपका कौन सा हिमनद है? वो कौन सा साथी? ग्लेशियर है, हिमनद, हिमनद बोलते हैं ग्लेशियर, जिसके पिघलने से आपका क्या बनता है? पानी बनता है। संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। किसे? संतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा। और अलकनंदा जो है साथी आपका इसी इसी के किनारे है जो बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम जानते हो ना? बद्रीनाथ, केदारनाथ भगवान शिव जी के लिए, बद्रीनाथ भगवान विष्णु जी के लिए। अब तुम मुझे बताओ केदारनाथ किस नदी के किनारे है? केदारनाथ इनमें से किस नदी के किनारे है? ये नदी लिखी हुई है 5 आपके सामने, आपको चुनना है, बस नंबर लिखना है इसमें, 1 2 3 4 5 नंबर लिखिए। क्या बोलेंगे भैया? जो केदारनाथ है, देखते हैं किसका नंबर ठीक आता है, किसका लकी नंबर है। तो केदारनाथ है आपका मंदाकिनी रिवर के किनारे। तो भैया 2 नंबर पर पर्ची खोल देना, किसकी खुलेगी? खुली किसी की पर्ची? विशाल रस्तोगी जी, विशाल रस्तोगी जी की पर्ची खुल गई है भाई, और इनकी निकलती है इस पर्ची में सतमोला, इनको सतमोला दे दी जाए भाई। आ गएंगे। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्थल है? सिंधु नदी, सिंधु नदी का नाम आते ही भारत माता की जय के साथ में गूंज जाना चाहिए सारा वातावरण। बोलो भी फटाफट से। हिमालय श्रृंखला में है ये, काराकोरम श्रृंखला में है, हिंदू कुश श्रृंखला में है सिंधु नदी, या फिर कैलाश श्रृंखला में? क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जाम में सिंधु नदी से। क्या बोलेंगे? कैलाश श्रृंखला में है आपका सिंधु नदी। मुझे बताओ साथी इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम है कैलाश श्रृंखला में। क्या बोलोगे? ये जो आपका हिमनद है वो क्या है? बोखरचू, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर से ये निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी सहायक नदियों में किस किसका नाम आता है? जास्कर है आपका। क्या बोलोगे? जास्कर है आपका। इसकी सहायक नदी में आपका गोमल नाम आ जाता है, गोमल। द्रास किसकी सहायक नदी है? इसी की है। आपसे पूछे साथी श्योक, श्योक किसकी सहायक नदी है? इसी सहायक नदी है। ठीक है, मुझे बताओ जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, ये आपका कहां पर गिरती है? सिंधु नदी कहां पर गिरती है? तो क्या बोलेंगे? अरब सागर में गिरती है। एक और नदी का नाम बताओ जो अरब सागर में गिरती हो, तो क्या बोलेंगे भैया? एक और नदी साबरमती होगी, नर्मदा ताप्ती होगी, तो पानी कहां पर गिरती है? अरब सागर में। मुझे बताओ अभी सिंधु समझौता सबने पढ़ा, सिंधु सिंधु समझौता सबने पढ़ा, अभी रिसेंट में भारत सरकार ने उसको तोड़ दिया। बताओ किस डेट में भारत सरकार ने उसको तोड़ा और किस डेट में वो हुआ था? तो जो सिंधु समझौता हुआ है साथी वो हुआ है हमारा कब? 19 सितंबर 1960 को। इन दो के बीच में हुआ था। इसमें नेहरू जी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू पीएम, एंड बीच में उधर कौन था आपका? अयूब खान। अयूब खान कौन से देश की तरफ से था? ये आपका राष्ट्रपति था वहां का, कहां का? पाकिस्तान का। और मध्यस्थता किसने की थी? वेस्ट आपका क्या बोलेंगे? ओ सॉरी, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता कह दीजिए, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता कह दीजिए, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से ये आपका हुआ था। लेकिन कभी पूछे सिंधु समझौता लागू कब हुआ था? क्या 19 सितंबर 1960 को लागू हो गया था? आप कहेंगे नहीं भैया, ये 12 जनवरी 1961 को लागू हुआ था, 12 जनवरी 1961 को लागू हुआ था। इसमें क्या हुआ था? जो पूर्वी नदी है, जितनी भी पूर्वी नदी है उनका पानी दिया गया था भारत को। बताओ कौन सी 3 नदियां जिनका पानी भारत को दिया गया? और जितनी भी पश्चिमी यानी कि वेस्ट की जो रिवर्स हैं, जो पश्चिमी नदियां, उनका पानी दिया गया पाकिस्तान को। तो पूर्वी नदी से मतलब है रावी, व्यास और सतलुज। कौन कौन सी? रावी है आपका, व्यास और सतलुज। यानी इन तीनों का कितना पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है? 80% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, 80% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। और 20% कौन करेगा? पाकिस्तान। और पश्चिमी 3 कौन कौन सी बची? तो सिंधु, सिंधु आपका, झेलम, झेलम, और एक नदी और बची, वो आप बताएं वो कौन सी है? वो चिनाब है, चिनाब है। ठीक है, तो ये आपका सिंधु की ही सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास, रावी, इनको बोला जाता है आपका पंचनद। क्या बोला जाता है इनको? पंचनद कहा जाता है। अभी मुझे बताओ ये जो सिंधु समझौता है ये रद्द किस डेट को कर दिया गया? ये रद्द कर दिया गया आपका 22 अप्रैल 2025 को, 22 अप्रैल 2025 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुआ साथी आपका पहलगांव में अटैक। मुझे बताओ जो पहलगांव पड़ता है जम्मू कश्मीर में, वो किस घाटी में है? तो कौन सी घाटी है? बेसारन घाटी है। कौन सी घाटी है? बेसारन घाटी है। किसमें है? बेसारन, बेसारन वैली में वो स्थित है, बेसारन घाटी में वो स्थित है। घाटी में ये घुसे थे, और हम कहाँ घुसेंगे बताइए? हम घुसेंगे सारे के सारे पाकिस्तान में। और जब इस देश को जरूरत पड़ेगी, तब मैंने पहले भी कहा और हम सिर्फ कक्षाओं में नहीं कहेंगे, अगर ऐसा समय आता है तो साथी पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा जो देश है 140 करोड़ लोग पैदल चल देंगे पाकिस्तान की तरफ। और एक बार जबरदस्त तरीके से उत्साहवर्धन करिए भारत माता की जय के साथ में, क्योंकि वीरों के देश साथी भारत की रणभूमि पर खड़े जितने भी मेरे सूरवीर साथी हैं, याद रख लेना आज सिर्फ युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं है, ये सिर्फ ये हमारे सब्र को चुनौती दे रहा है। और अब ये इन पाकिस्तानियों को याद दिलाने का वक्त आ गया है कि ये वही भूमि है जिसने सिकंदर को रोका था, ये वही भूमि है जहां पर जब मुगलों का आतंक होना शुरू हुआ था, जब महाराणा प्रताप ने उस आतंक को रोका था, जहां पर साथी इस देश की रक्षा छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने की थी। और ये वही देश है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था, उन्होंने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और ये वही समय आ गया है साथी कि जब हमारे देश के सैनिक ये कहेंगे इस पाकिस्तान की सेना से नजर मिला करके कि हम अपना 1 इंच भी नहीं देंगे और तुमसे तुम्हारा सारा पाकिस्तान ले लेंगे। आज पाकिस्तान हमारी सरहदों पर साथी नजर डाल रहा है, और हमारा याद रख लेना संपूर्ण भारतवर्ष को यह कहना चाहिए कि हम अपना 1 इंच भी नहीं जाने देंगे, इतना सा भी भारत नहीं जाने देंगे, और सारा का सारा पाकिस्तान हम ले लेंगे। क्योंकि दोस्त ये युद्ध हमारी संप्रभुता को ललकार रहा है। और याद रख लेना हम वो भारत के जवान हैं जो घर में घुसकर जवाब देना जानते हैं। याद रखो ये वही सेना है जिसने 1965 में तिरंगा लहराया था, ये वही सेना है जिसने 1971 में तिरंगा लहराया था, और मेरे दोस्त ये वही सेना है जिसने 1999 के कारगिल में बर्फीली चोटियों में तिरंगा लहराया था। और ये वही सेना है जिसके बारे में सोच करके इस देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमें एक बात याद रख लेनी है मेरे दोस्त कि हमारी बंदूक की हर गोली शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम से चलेगी, हमारी हर एक चाल नेताजी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तुम मुझे खून दो के वचन को निभाएगी और हमारी हर एक जीत साथी गांधी जी की आत्मा को भी शांति देगी। और हम लड़ेंगे क्योंकि ये सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं है मेरे दोस्त, ये सम्मान, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति की रक्षा और इस देश की रक्षा का संग्राम है। चलो हम मिलकर साथी दिखा देंगे इस दुनिया को कि भारत का सपूत जब रण में उतरता है तो दुश्मनों की बंदूकें, दुश्मनों की गर्दनें झुक जाती हैं और मेरे देश का तिरंगा ऊपर हो जाता है। बोलो भारत माता की जय। सिंधु के नाम पर साथी ये अपना एक जोश है, एक समर्थन